जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पहले गैर बीजेपी शासित राज्य के सीएम बने। उमर गांधीनगर में भारत के सबसे बड़े ट्रैवल ट्रेड शो का शुभारंभ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टीटीएफ अहमदाबाद 2025 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम ट्रैवल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित होगा। अहमदाबाद में पर्यटन कार्यक्रम के दौरान उमर अब्दुल्ला ने साबरमती रिवर फ्रंट पर 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई। इंस्टाग्राम पर शेयर की सुबह की फिटनेस जर्नी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर अटल फुट ओवर ब्रिज की तारीफ की और साबरमती रिवर फ्रंट पर सुबह की दौड़ का अनुभव साझा किया। रियासी डीडीसी काउंसिल की बैठक में हंगामा। 2 विधायकों समेत 6 सदस्यों ने वॉकआउट किया। सदस्यों ने बिना सूचना योजनाएं पेश करने पर विरोध जताया और बैठक का बहिष्कार किया। पुलवामा के नेहा रैना के माता पिता की गुहार। बेटी का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। प्रशासन से न्याय की मांग की। पुलवामा लव जिहाद मामले पर कश्मीरी पंडितों में गुस्सा। अपहरण और जबरन शादी की निंदा। एलजी प्रशासन से गंभीर कार्रवाई की मांग। नागरिक समाज से लड़की को मुक्त कराने की अपील की गई। बीजेपी के सीनियर नेता एवं विधायक विक्रम रंधावा ने कश्मीरी हिंदू लड़की के धर्मांतरण मामले को अफसोसनाक बताया। कहा सख्त कानून की मांग की। कहा कुरीतियां फैलाने वालों पर हो कार्रवाई। अमेरिकी टैरिफ पर बोले भारत सक्षम। दबाव की राजनीति बेअसर। जम्मू में थार चालक मनन आनंद गिरफ्तार। बुजुर्ग को सरेआम की थी कुचलने की कोशिश। गांधीनगर पुलिस ने नानकनगर से पकड़ा। पीजीआई में बुजुर्ग का इलाज जारी। जम्मू थार हादसा मामले में एसपी साउथ अजय कुमार ने बताया कि आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधीनगर एसएचओ की टीम ने कार्रवाई कर बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। जांजगढ़ में 83 साल की महिला की सफल एयरलिफ्ट। वायुसेना और प्रशासन के त्वरित समन्वय पर जताया आभार। एनईपी 2020 की 5वीं वर्षगांठ पर एससीईआरटी कश्मीर ने बड़गांव में पुलवामा में एससीईआरटी ऑन व्हील्स शुरू किया। शिक्षा जागरूकता हेतु सुसज्जित बसें रवाना। राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में भारी बारिश के चलते आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद। कई इलाकों में भारी बारिश के कारण प्रशासन ने जारी किया आदेश। लोकसभा में चल रहे बहस को लेकर गुलाम नबी आजाद का बयान। बोले संसद में सभी ने अच्छा बोला। ना किसी की तारीफ करूंगा ना आलोचना। विपक्ष के वॉकआउट पर कहा सबको बोलने का हक है। सुनने और सहने की क्षमता होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत मामले पर सुनवाई टली। कस्टडी, पैरोल, ट्रेवल खर्च की सुनवाई 6 अगस्त, जबकि रेगुलर जमानत पर 6 अक्टूबर को होगी। पैरोल 24 से 4 अगस्त तक मिलेगी। डोडा के गंडोह में आरएंडबी कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में लगी आग। पुलिस ने जांच शुरू कर कार्यालय परिसर को सील किया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में देश भर से जुटे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के बजरंग दल कार्यकर्ता अमरकंटक से मां नर्मदा का जल लेकर जलाभिषेक। पुंछ में स्वागत और सुरक्षा से उत्साह बढ़ा। हिमाचल में बारिश का दौर जारी। 6 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने 1 से 3 अगस्त के बीच हल्की कमी बताई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश जारी रही। हिमाचल में भारी बारिश से अब तक 170 लोगों की मौत, 36 लोग लापता, 278 घायल। हिमाचल में 289 सड़कें बंद। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की 346 और 254 पेयजल योजनाएं ठप। हिमाचल में 20 जून अब तक हिमाचल को 1599 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की रिपोर्ट। मनाली में देर रात बारिश के बाद मौसम शांत। बाहंग में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के किनारे बसे घरों को खतरा। मानसून में अब तक मंडी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान। मंडी में 35 मौतें, 44 घायल, 27 लापता। मंडी जिले में 1015 घरों को नुकसान। 1192 मवेशी मारे गए। मंडी में 267 दुकानें और 885 गौशाला जमींदोज। मंडी में 193 सड़कें बंद। 45 ट्रांसफार्मर और पेयजल की 58 परियोजनाएं प्रभावित। चंबा के नकरोड चांजू मार्ग पर भूस्खलन के बाद कई गाड़ियां रास्ते में फंसी। बारिश के बाद चंबा का गनेर नाला भी उफान पर। मनाली में भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। पुल की तरफ बहते पानी का रुख बदलने की कोशिश। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं। नालागढ़ के उफनती चिकनी नदी में फंसे 2 मजदूर ग्रामीणों ने रस्सी से बचाए। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। किन्नौर के पोआरी नाले में बढ़े जलस्तर के कारण दूसरे दिन भी किन्नर कैलाश यात्रा रोकी गई। मेलिन खट्टा में 300 के करीब यात्री किन्नर कैलाश दर्शन के लिए 2 दिन से रुके हुए हैं।
रियासी में भारी बारिश से पुल बहा, चासना की 26 पंचायतें महोर से कटी, प्रशासनिक कामकाज ठप। हिमाचल में वन भूमि से सेब के पौधों को काटने का विवाद जारी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। किसान बागवान संगठन 13 अगस्त को देश भर में मोर्चा खोलने की तैयारी में। नालागढ़ में सैकड़ों बीघा मक्की फसल चौपट, बीबीएन में फॉल आर्मी वर्म से मक्की बर्बाद, कीट पशु चारे पर भी असर डाल रहे हैं, किसानों ने मुआवजे की मांग की है। शिमला के हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री कॉलेज थुनाग के छात्रों और अभिभावकों ने बाढ़ के बाद कॉलेज शिफ्ट किए जाने के फैसले का स्वागत किया है, सुरक्षा को सर्वोपरि बताया है। नूरपुर में एक बूटा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण, 210 हेक्टेयर एरिया में करीबन 4 लाख पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। चेला सोलन सड़क की बदहाली पर अरुण मेहता का केंद्र पर हमला, बोले सेब किसान तबाह, करोड़ों की फसल गड्ढों में, चल सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। विजय महादेव रोपवे के विरोध में 25 जुलाई को हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति ने उपायुक्त कुल्लू से मिलकर भूमि और जंगलों से छेड़छाड़ न करने की मांग दोहराई। भाजपा युवा नेता दानविंदर सिंह का बयान, कहा बिजली महादेव रोपवे विरोध में सभी दलों के लोग शामिल थे, इसे राजनीतिक चश्मे से न देखे, हमारे लिए पहले महादेव देव नीति और फिर राजनीति। सोलन में बारिश और भूस्खलन से बाजार ठप, राखी सीजन में दुकानदार खाली बैठे हैं, व्यापारी बोले सड़कें जल्द सुधारी जाए, नहीं तो कारोबार चौपट हो जाएगा। हिमाचल सरकार ने नशा उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना शुरू की, हर विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान बनाए जाएंगे, प्रत्येक के लिए 15 लाख रुपए मंजूर। ऊना जिला मुख्यालय वार्ड 6 में जर्जर भवन गिरने से नुकसान, प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 1 दर्जन खतरनाक भवनों को अनसेफ घोषित कर गिराने के आदेश दिए। सोलन में डेंगू के 17 नए मामले सामने आए, बद्दी, नालागढ़ और परवाणु से ज्यादा के स्वास्थ्य विभाग सतर्क, फॉगिंग के निर्देश जारी। नाहन के रोटरी सिरमौर हिल्स की इंस्टॉलेशन सेरेमनी में पहुंचे डॉक्टर राजीव बिंदर, बोले सामाजिक संस्थाएं दे रही हैं समाज सेवा की प्रेरणा। शिमला का लक्कड़ बाजार बना जंग का अखाड़ा, 2 गुटों में सरेआम जमकर चले लात घुसे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। चंबा में मिंजर मेले की चौथी संध्या में सतपाल वडाली ने पंजाबी सूफी गायन से किया मंत्रमुग्ध, स्थानीय कलाकारों ने भी शानदार प्रस्तुति दी, मुख्य अतिथि के रूप में सेशजट मौजूद। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 14 में से 9 गांवों के अवार्ड घोषित, 409.25 करोड़ मुआवजा वितरित, बाकी 5 गांवों की प्रक्रिया जारी। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय ओनागाम के भवन में पड़ी दरारें, किराए के भवन में स्कूल हो संचालित, अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से स्थानीय भवन की मांग की। कुपवाड़ा जिले का कनीपोरा बटपोरा गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित, सड़क न होने से लोगों को हो रही परेशानी, बीमार लोगों को कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर। उधमपुर जिले के उमार मोड़ पर विधायक और उपायुक्त ने तिरंगा स्मारक का उद्घाटन किया, युवा पीढ़ी में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को पोषित किया। एनसी नेता शौकत अहमद मीर ने स्टेटहुड को लेकर बयान दिया, बोले उम्मीद है कि संसद के चालू सत्र में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, अगर बहाल नहीं हुआ तो पार्टी इस संबंध में आगे की रणनीति जल्द तय करेगी। गुलमर्ग में पहली बार मोटरसाइकिल कार्यक्रम का आयोजन, स्थानीय और विदेशी बाइकर्स लेंगे हिस्सा।